कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश जो है वो अल्फाबेट है, और वो है 26, है ना। अल्फाबेट ठीक कितने? है। 26। तो ये जो 26 26। अल्फाबेट्स हैं, ये A to Z होते हैं, और इनको हम लेटर्स कहते हैं, और हिंदी में हम इन्हें अक्षर कहते हैं। ठीक। ये दो भागों ठीक है। में बटे हुए होते हैं, एक वावल और दूसरा कॉन्सोनेंट। तो वावल जो होते हैं वो A E I O U 5 वावल्स होते हैं, और इन 5 वावल्स की जो साउंड्स होती हैं वो होती हैं आ इ ई उ उ ए ऐ ओ औ। ये साउंड्स यानी स्वर वाली साउंड, जो हिंदी में हम ठीक स्वर है। व्यंजन जानते हैं। तो स्वर की सारी साउंड अल्फाबेट में वावल्स ही दे पाते हैं, A E I O U ही दे पाते हैं। जबकि कॉन्सोनेंट की हम बात करें तो कॉन्सोनेंट में क ख ग घ ङ होते हैं, लेकिन ये हाफ होते हैं, आधे होते हैं। ठीक है। इनको हम आधा मानते हैं, लेकिन इस पर अगर हमें कोई वावल जोड़ना हो तो ये पूरी साउंड देने लगता है। कैसे देता है वो मैं आपको बताती हूँ। आप देखो, मुझे लिखना है हिंदी में कैट। ठीक। कैट लिखना है, तो कैट के ऊपर 2 मात्रा है। हाँ ट जी मैम। ट आधा है कैट, हम कैटा तो नहीं कहते। तो हम इसको सी के ऊपर ऐसे तो मात्रा नहीं लगा पाएंगे ना, कि लगा पाएंगे? हाँ जी। नहीं लगा नहीं पाएंगे। लगेगा मैम। तो सी के ऊपर से मात्रा यहां से निकालेंगे हम, और सी के ऊपर मात्रा लगाई हमने ख आ कैट। ठीक है मैम। क्योंकि टी के बाद कोई भी वॉवल इसमें से नहीं लगा है, ये वाला जो वॉवल है कैट के बाद में कोई वॉवल नहीं लगा, इसलिए ट हो गया आधा। अगर वॉवल लगता तो ये पूरा हो जाता। कैसे हो जाता वो आप देखो। मान लो मैंने लिखा NOT। क्या लिखा मैंने? एन ओ नॉट टी मैम। नॉट। तो अकेला वॉवल है, अकेला वॉवल है, वो पूरा मुंह खोल के बोलेगा नॉट। ठीक है। क्यों बोलेगा? ठीक है जैसे मैम। कि एक फैमिली में हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक बच्चा है मान लो, तो पूरे पैर फैला के सोता है, कहता है नॉट। लेकिन जैसे ही दूसरा आता है, वो उसको कहता है भैया मुझे भी सोना है, तेरे यहीं पर ही बीच में आना है मम्मी पापा के, तो वो इसको दबा देता है, दबा देता है। ठीक ऐसे है। समझो आप, है ना। तो 2 वॉवल, ये 2 बच्चे हो गए मम्मी पापा के बीच, तो इसने इसको दबा दिया, और ये नॉट का क्या हो गया? पहले तो ये था नॉट, ये था नॉट, हाँ जी मैम। है ना। ठीक अब है जी। ये क्या हो गया? नोट। से क्या हो गया? दब गया नौ को, नोट। क्या हो गया? नोट। नोट। ये इसकी स्पेलिंग साउंड बदल गई। इज इट क्लियर? ठीक है मैम। समझ में आ रहा है आपको? हाँ हैट। जी हाँ जी हाँ जी। HAT हैट। HATE हेट। MAD मैड। MADE मेड। MAID मेड, क्योंकि 2 वॉवल आ गए, AI आ गया तो भी वो दब गया। 2 वॉवल आते ही पहला वाला वॉवल थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है, अक्सर 90% ऐसा ही होता है। ठीक है। ठीक है जी। हाँ। तो देखो, हाँ जी। यहाँ पर जो आधे आधे लेटर है ना, वो ये बताते हैं, कॉन्सोनेंट्स बताते हैं। और जो मात्राएं ठीक है जी। हैं वो वॉवल बताते हैं, और वॉवल इनको पूर्ण कर देते हैं, कॉन्सोनेंट्स को पूर्ण कर देते हैं। जैसे मान लो आपका नाम है विकास, व वि। ठीक है। हाँ तो जी। वह साउंड किससे निकली? व, इससे निकली। हाँ तो जी। इसमें आई मात्रा आई वॉवल में से, दिख रहा है? वॉवल में से ये वाली हाँ जी। आई मात्रा आ गई, वि, क। वी। क। हाँ जी। विक हो गया। विक में जब मैंने ए जोड़ा तो वो विका हो गया। विक भी हो सकता है, विका भी हो सकता है। ठीक है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसको ये बोले, हम चाहें तो और लंबा विकास और लंबा करना है तो हम 2 A भी डाल सकते हैं। आपने देखा होगा हाँ जी। न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो ये सब काम करते हैं। ठीक है। हाँ जी। का विकास,
हाँ, डबल ए डाल देते हैं कभी। हाँ, कई बार डबल ए, कभी सिंगल ए भी डाल देते हैं। तो विकास ए से भी माना जा सकता है और डबल ए से भी माना जा सकता है, दो ए डाल के भी माना जा सकता है। विकास, आपका नाम बताए। मैम, हम्म। मैम दोबारा से अभी, दोबारा से थोड़ा समझाना। अब ये दिमाग में आया कि ये कैसे बना, विकास वाला। तो फिर मैं अगले सेंटेंस बना सकूंगा ना। थोड़ा सा दोबारा बताना, ऐसे ही विकास में ही बस वैसे ही बता। चलो, अब आप ना मेरे को नाम बना के दिखाओ। डॉग, डॉग की कैसे बनेगा डॉग? डॉग, डॉग के ड साउंड किससे डी, आती है? ड साउंड किससे आती है? ये कॉन्टेंट्स में आ गया मैम। ड, ड, साउंड कॉन्सोनेंट से ड निकलेगा, डी। हाँ जी, हाँ जी, डी ठीक डी। है। अब इसमें हाँ जी। अ साउंड देनी है, तो वॉवल में से कौन सी ओ, साउंड? ओ वर्बल, ओ वर्बल में से आ गया। ओ। अब हमें ग साउंड देनी है, तो ग, इसमें से कौन सी साउंड आएगी? ग। जी फॉर ग, गर्ल। गोल। फॉर गर्ल हाँ कहते हैं ना, जी, जी फॉर गन कहते हैं ना, तो ग। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। इज इट ठीक है मैम। क्लियर? ओके। है ना? हाँ जी। अब मैं इस स्क्रीन को रिमूव कर रही हूँ और इसमें ही मैं अब दूसरा वर्क करूंगी ताकि आपको क्लैरिटी आए। और इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, इन वर्ड्स को। अब आप देखिएगा। मैं वहां से शुरू कर रही हूँ जहां से छोटे बच्चे को शुरू करते हैं, मतलब ये एलकेजी वाला टर्म दिया था मैंने आपको। अब यूकेजी में ला रही ठीक हूँ है, मैं आपको। यूकेजी में लाने में हम देखेंगे ए बी सी डी से क्या क्या साउंड बनती है। तो मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ, वो आप ध्यान से सुनना। और वो मैं आपको मोबाइल में भी रिकॉर्ड करके डाल देती हूँ, और उस गाने को आपको लर्न करना है। ठीक है। वो गाना लर्न ठीक है मैम। करने से वो गाना लर्न करने से आपके अल्फाबेटिकली फोनेटिक साउंड ठीक हो जाएगी, और बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा आपके। ठीक है। हम जैसे ए से एह लेते हैं, बी से बह लेते हैं, सी से कह लेते हैं, तो इसकी एक साउंड है अ ब क ड ए फ ग ह ई ज ख लमना उप, लमना उप क्व र स ट अ व व एक्स यर्स। अब ऐसा लग रहा है कोई साउथ साइड की हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन ये क्या है? अ ब क ठीक है, ड ए फ ग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी ह ई ज ख लमना उप, लमना उप क्व र स ट एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी अ व व एक्स य। ठीक है, ये सारे इसके वर्ड्स के साउंड्स हैं। आप इसको अपने नोटबुक में पहले इंग्लिश में ठीक है एबीसीडी मैम। लिखना, फिर हिंदी का ए ये साउंड लिखना, बी का ब लिखना, तो आपको लर्न हो जाएगी साउंड्स। ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद हम नई चीज सीखेंगे जिसको कहते हैं डिप्थोंग। डिप्थोंग में होता है, अब भाई आबाकाडा तो आपने सिखा दिया मैडम, ये तो आपने 26 ही लेटर बताए, जबकि तो इंग्लिश हिंदी में बहुत सारे होते हैं। तो श हाँ कैसे जी। बोलेंगे? श। तो एस एच बोलेंगे। ध कैसे बोलेंगे? तो डी एच बोलेंगे। ये सब आपको हाँ, सीखना होगा। मैं आपके अंदर ना हस्बैंड देख रही हूँ किसी का, ना किसी के पापा देख रही हूँ, मैं तो आपके दिमाग का छोटा बच्चा, इंग्लिश का छोटा बच्चा देख रही हूँ। ठीक है। मुझे क्या, सही है जी। तो आप उस छोटे बच्चे की तरह से लर्न कीजिए, और बेबी स्टेप्स ले करके आगे आगे बढ़ेंगे, आपको आएगा, जरूर आएगा। ठीक है। धन्यवाद। ये सारा मैंने आपको साउंड भेज दिया है इसका। नाउ लेट अस सी द अनदर स्लाइड। अब इसमें हम आगे वाली स्लाइड्स पे जाते हैं। लेटर से बड़ा होता है शब्द। क्या होता है? शब्द। अब शब्द। बड़ा शब्द, है ना? तो बिगर हाँ यूनिट जी।
द लेटर्स आर वर्ड्स, वर्ड्स जो हैं लेटर से बड़ी यूनिट हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का ऐसा समूह, दैट गिव्स अ सेंस, जो कि एक सेंस देता है, इसको हम वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे TAC टैक, CTA का कोई वर्ड ही नहीं ठीक बन है। रहा, ना TAC का कोई मीनिंग आ रहा है, ना TCA का कोई मीनिंग आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लेटर लेटर उठा के फेंक दिया तो वर्ड हो गया। उनको अरेंज करना आना चाहिए उस तरह से कि वो कोई अर्थ दे दे। जैसे इसी को जब हमने TACCTA को CAT लिखा तो ये बिल्ली वाला अर्थ देने लगा। ACT कहा, एक्ट मतलब कोई कार्य, काम करना। ठीक है। ठीक है। अब छोटे छोटे से अपवाद है। अपवाद मतलब रूल से हट करके कुछ बात है कि ग्रुप नहीं चाहिए। अगर मैंने कहा आई, तो आई का भी मीनिंग है मैं, अकेला लेटर भी मीनिंग दे रहा है, ये भी एक वर्ड है। अ, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, तो इसको ए स्टूडेंट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अ। ओ। तो जो अ है ABCD में तो ए कहेंगे, लेकिन जब हम अ कहेंगे, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, तो इसको हम अ कहेंगे, यू आर ए टीचर, ऐसा नहीं कहेंगे, अ कहेंगे। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक इतना है। क्लियर है? तो हाँ जी मैम। शब्द होते हैं, उनसे बड़ा होता है वाक्य। अक्षर अक्षर मिलके शब्द बना, शब्द शब्द मिलके वाक्य बनेगा। ठीक है, अगर हमें शब्द बनाने आ गए तो हमें वाक्य बनाना आएगा। तो वाक्य में कह रहा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह, दैट गिव्स अ सेंस, जो कि एक अर्थ देता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस। जैसे हम अलग अलग शब्द फेंक दिए, द कैट मैट इज ऑन, इससे तो वाक्य नहीं बना। लेकिन का द कैट इज ऑन द मैट, तो ये सेंटेंस बन गया कि बिल्ली एक मैट पर है, एक चटाई पर है। द कैट इज, उसमें नॉट लगा दिया इसके बाद, तो नेगेटिव हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। द कैट इज नॉट ऑन द मैट। ठीक है, फिर क्वेश्चन कर ठीक है रहा मैम। है, इज द कैट ऑन द मैट, क्या बिल्ली मैट पर है? फिर कह रहा है वेयर इज द कैट, बिल्ली कहाँ पर है? आप समझ गए? तो ये वाक्य हमें सीखने हैं, ये हमें ठीक सीख, है। दर्शन करा रही हूँ कि वर्ड्स हमें सीख करके फिर ये वाक्य बनाना सीखना है। और वाक्य आ गया तो सब कुछ ही आ जाएगा, लेकिन वाक्य सीखने के लिए कहानी थोड़ी लंबी है। सिर्फ मैं उसके आपको एक विजन, एक दर्शन करा रही हूँ, लेकिन अभी मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगी जब तक कि आपका शब्द पक्का नहीं होगा। शब्द पक्का होगा तो मैं वाक्य पर आऊंगी। लेकिन वाक्य कई तरीके के होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव। देखो ये जो ग्रामर है ना, ये पूरी ग्रामर ये है। इसके बाद में टेंस और एक्टिव पैसिव और नरेशंस आते हैं, ये बेस है। लेकिन इस बेस में ठीक है मैम। के लिए ये वाले 5 सीखना, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये सीखना जरूरी है। और सब्जेक्ट प्रेडिकेट सीखना जरूरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना जरूरी है, डिटरमाइनर का भी कुछ पार्ट आपका सीखना जरूरी है, और मॉडल का भी कुछ पार्ट। तो जो कुछ कुछ आपके लिए जरूरी है वो मैं आपको दूंगी, क्योंकि ये तो इस ऐसा है जो 5वीं क्लास का बच्चा अपना बना के चलता है। पर ये बहुत डिटेलिंग है, क्योंकि अभी आपको वर्ड की स्पेलिंग पर भी दिक्कत आ रही है। तो अभी हम पहले धीरे धीरे शुरू करेंगे, और ये आपका ग्रामर का सिलेबस रहेगा, राइट, आगे पढ़ने के लिए। तो अगला जो ठीक है। लेसन होगा उसमें मैं आपको पहले वर्ड से ही दोबारा से शुरू करने वाली हूँ। अभी आज जो मैंने पढ़ाया है ना, इतना आपके लिए काफी है, क्योंकि इससे ज्यादा दूंगी तो आपको इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। मैं नहीं हाँ चाहती जी, हाँ जी। स्टूडेंट डरे, मैं चाहती हूँ आराम आराम से सीखिए। और जब आपकी आपको समझ आने लगेगा, अपने आप स्पीड लगेगी, और मुझे भी लगेगा अरे ये खा सकते हैं। आज मैंने इनको एक चपाती दी थी, इन्होंने खा ली, कल मैंने इनको 2 दी तो इन्होंने 2 खा ली, तो मैं फिर उस डाइट को और हेल्दी करती चली जाऊंगी। फिर मैं चावल दाल और तरह तरह के सलाद सब डालूंगी। लेकिन पहले ये वाली रोटी जो आज दी है, इसको चबा के मुझे बताइए कि मैम मुझे इतना आ गया है जो आपने समझाया। जब आप कहेंगे मैम मुझे आ गया है, तो फिर मैं नेक्स्ट मीटिंग का आपको टाइम देती हूँ।